राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, देश भर में नवरात्रा का पर्व अधिक उत्साह के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का अर्थ है कि 9 विशेष रातें। इन 9 रातों में देवी शक्ति और उनके 9 रूपों की विशेष पूजा आराधना करने का विधान है। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक चैत्र नवरात्रि का त्यौहार जो है मनाया जाता है। नवरात्र में जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है और साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। इस बार जो है दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत को लेकर, डेट को लेकर थोड़ा लोगों में अधिक कंफ्यूज बना हुआ है। कुछ लोग चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 8 अप्रैल को बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत बता रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि कब शुरू हो रहे हैं और जो है दोस्तों नवरात्रि के दिनों से पहले। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि नवरात्रि के इन पावन पर्वों पर अपने घर पर कुछ ना कुछ जरूर कुछ चीज़ें लेकर आई जाती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही कीमती चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि से पहले मात्र इन चीज़ों को अपने घर पर ले आते हैं तो साक्षात माँ वैष्णो देवी, माँ देवी दुर्गा जो है दोस्तों आपके घर पर पधारेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कौन सी है वह चीज़ है। तो सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू होंगे और 17 अप्रैल को समापन होगा। तो ऐसे में 9 अप्रैल को घट स्थापना कर माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का महत्व कि दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और व्रत किया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लोग भजन कीर्तन करते हैं और हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की विशेष पूजा करने से साधक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ दुर्गा का जो है आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। तो आइए जानते हैं कि कौन से दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी। तो सबसे पहले 9 अप्रैल 2024 घट स्थापना है, तो उस दिन जो है माँ शैलपुत्री जी की पूजा होगी। 10 अप्रैल को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 11 अप्रैल को माँ चंद्रघंटा जी की पूजा होगी। तो वही 12 अप्रैल को जो है दोस्तों माँ कुष्मांडा जी की पूजा होगी। 13 अप्रैल को माँ स्कंद माता जी की पूजा होगी और 14 अप्रैल को माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 15 अप्रैल को माँ कालरात्रि जी की पूजा होगी। 16 अप्रैल को माँ गौरी जी की पूजा होगी और 17 अप्रैल को माँ सिद्धात्री की पूजा होगी और साथ ही जो है रामनवमी का महोत्सव भी जो है दोस्तों मनाया जाएगा। अब दोस्तों, नवरात्रि के दिनों पर जैसा कि आपको बताया था कि इन दिनों पर जरूर कुछ ना कुछ मंगवाया जाता है, घर पर मंगवाया जाता है, फिर लाया जाता है, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि से पहले हमारे शास्त्रों में बताया गया है कुछ खास चीज़ें, कुछ विशेष चीज़ें जिनमें माँ लक्ष्मी जी, माँ दुर्गा जी की जो है दोस्तों निवास स्थान तक बताया जाता है। वह चीज़ें जो है आपने नवरात्रि के इस पावन पर्व पर अपने घर पर जरूर लाने चाहिए। तो ऐसी ही चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो कि आपको नवरात्रि पर अपने घर पर जरूर लानी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो है दोस्तों वह है श्री यंत्र। जी हाँ, श्री यंत्र में के बारे में दोस्तों जो आप सभी लोग जानते होंगे कि श्री यंत्र जो है माता लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय होता है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी जी और यंत्र का अर्थ है उपकरण। तो नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री यंत्र की स्थापना करने से सभी माँ लक्ष्मी जी आकर्षित होती है, धन की तंगी दूर होती है। सोने से बना श्री यंत्र हमेशा प्रभावशाली रहता है, जबकि चांदी के श्री यंत्र का शुभ प्रभाव 11 साल तक रहता है। वही तांबे से बने श्री यंत्र की शक्ति 2 साल तक की होती है। तो दोस्तों, आप नवरात्रि के इस महान पर्व से पहले अपने घर पर श्री यंत्र लाकर स्थापित शुभ मुहूर्त में घटित स्थापना के मुहूर्त में आप जो है श्री यंत्र लाकर स्थापना करके अपने घर पर जरूर रखिएगा। इससे जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब अगला जो है दोस्तों पीतल का हाथी। हाथी को शुभता, शक्ति और एकता का, हिम्मत का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में पीतल का हाथी घर लाने से सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है, घर की नकारात्मकता खत्म होती है, घर में परिवार के बीच एकता बनी रहती है। ध्यान रहे ऐसा हाथी ले जिसकी सूंड जो है ऊपर की हो। तो दोस्तों, अगर आप नवरात्रि पर कुछ लाने की सोच रहे हैं तो आपको पीतल का हाथी लाना चाहिए और पीतल का हाथी जब ला रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें जो उनकी सूंड जो है वो ऊपर की ओर बनी हुई होनी चाहिए। अब अगला जो है दोस्तों सिक्का। दोस्तों, बात अगर सिक्के की जाए तो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन
या फिर 9 दिनों में किसी भी दिन, नवरात्रि के 9 दिन होता है या फिर नवरात्रि के पहले दिन या फिर 9 दिनों में किसी भी दिन घर में सोने या फिर चांदी का सिक्का लाना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। खासकर चांदी का एक ऐसा सिक्का लें, चांदी का सिक्का आप अपने घर पर नवरात्रि के महान पर्व पर अपने घर पर ला सकते हैं। तो आप एक काम करिएगा कि चांदी का सिक्का लें जिस पर माता लक्ष्मी जी और गणपति जी का चित्र बना हुआ हो। इसे घर के मंदिर में विधिवत स्थापित करें और 9 दिन तक रोज़ाना उनकी पूजा करें। फिर इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। कैसे कहते हैं कि दोस्तों इससे लक्ष्मी जी का वास हमारे घर पर जो है दोस्तों हमेशा बना रहता है और घर में आर्थिक स्थिति जो है उसमें काफ़ी सुधार भी आता है। अब अगला जो है दोस्तों श्रृंगार का सामान। अब बात अगर श्रृंगार के सामान की जाए तो दोस्तों चैत्र नवरात्रि के दिन घट स्थापना के मुहूर्त में माता रानी को 16 श्रृंगार की वस्तु अर्पित करें। मान्यता है कि इसे सुहागन को देवी अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इससे पति की आयु को दीर्घायु का वरदान भी प्राप्त होता है। अगली जो चीज़ है वह दोस्तों शंख पुष्प की जड़। जी हाँ, बात अगर शंख पुष्प की जड़ की बात की जाए तो माँ दुर्गा के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। पहले दिन शुभ मुहूर्त में शंख पुष्प पौधे की जड़ अपने घर पर लाएं और इसे चांदी के डिब्बे में रखकर तिजोरी या फिर धन रखने के स्थान पर रख दीजिएगा। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी जो है दोस्तों आपके घर में नहीं आएगी और घर में सुख समृद्धि जो है दोस्तों बनी रहेगी। अब अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों तुलसी जी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, बात अगर तुलसी जी के पौधे की जाए तो तुलसी जी का पौधा जो है माता लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। तो तुलसी जी को पौधे को अपने घर पर लाएं और शुभ मुहूर्त में जो है अपने घर में रोपित करें, क्योंकि तुलसी जी का पौधा जो है दोस्तों तुलसी जी को जो है माता का दर्जा दिया और तुलसी को सबसे पूजनीय माना जाता है। इसलिए तुलसी जी का पौधा घर पर लाकर लगाने से माता लक्ष्मी जी, भगवान हरि विष्णु जी की कृपा जो है आपके ऊपर प्राप्त होती है। अब दोस्तों समी का पौधा। जी हाँ, समी का पौधा भी जो है अपने घर पर लाए और लाकर जो है दोस्तों शुभ मुहूर्त में अपने घर पर लगाया जाए तो इससे शनिदेव, माँ दुर्गा जी की कृपा जो आपके ऊपर बनी रहती है। अब अगला जो है दोस्तों गुड़हल का फूल। जी हाँ, गुड़हल का फूल जो है लाल फूल होता है, लाल रंग का फूल होता है और लाल रंग का फूल माता रानी जी को सबसे प्रिय फूल होता है। तो आप नवरात्रि के 9 दिनों में अगर कुछ भी नहीं ला सकते हैं तो दोस्तों गुड़हल का फूल लाकर अपने घर पर फूल लाएं और उसे समी के पत्ते के साथ माता रानी को चढ़ा दीजिएगा। ऐसा करने से माता रानी की विशेष कृपा जो आपके ऊपर बढ़ने लगती है और घर में दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलती है। अब अगला जो है धतूरा। भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय धतूरा भी माँ काली की पूजा में उपयोग होता है। नवरात्रि में शुभ मुहूर्त में धतूरे की जड़ को घर में स्थापित करें और माता की 20 क्रीम मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से परेशानियाँ जो है दोस्तों कम होने लगेगी। हल्दी वाला स्वास्थ्य की बात की जाए तो शुभ मुहूर्त में बड़े पत्ते को तोड़कर उससे ताज़ी हल्दी से स्वास्थ्य बनाकर घर के पूजा स्थान में रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके सारे काम जो है दोस्तों बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये सारे उपाय, यातनाएं और साधनाएं आप जरूर करें। माता रानी की विशेष कृपा जो है दोस्तों आपके ऊपर बनी रहेगी। घर में जो भी दुख है, कष्ट है, संकट है, परेशानी है, इन चीज़ों को घर पर लाने से, जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के इस महान पर्व पर इन चीज़ों को घर पर लाने से माता रानी की विशेष कृपा जो है दोस्तों आपके ऊपर बनने लगती है।